दोस्त नमस्कार। मैं जितेश कुमार अपना YouTube चैनल जितेश मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। आज अध्याय 9 का क्वेश्चन नंबर 10 का हल कर रहे हैं। इस वीडियो में आप लोग बने रहिए। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक 10 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 80 मीटर चौड़ी सड़क लेते हैं। ये जो है 80 मीटर चौड़ी सड़क है। 80 मीटर चौड़ी सड़क लिए, ठीक है। अब कहता है इस सड़क के आमने सामने, इस सड़क के आमने सामने मतलब कि यहां पर एक खंभा खड़ा है और यहां पर एक खंभा खड़ा है, ठीक। इस सड़क के आमने सामने दो खंभे लगे हैं और कहता है इस खंभे के साथ, मान लीजिए इस खंभे के साथ 60 डिग्री का कोण बनता है। इस खंभे के साथ 60 डिग्री का कोण बनता है तो इसकी दूरी यानी कि इसकी हाइट ज्यादा होगा, इसकी मतलब चौड़ाई में कम होगा। यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाता है। अब देखिए, अब कहता है दूसरी खंभे के साथ 30 डिग्री का कोण बनता है तो इसकी हाइट में मतलब कि इसकी चौड़ाई में थोड़ा ज्यादा होगा तो इसके साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब देखिए इसमें कहता है कि इस खंभे की ऊंचाई मतलब कि ए वाला निकालने के लिए और इस खंभा ए मान लीजिए इस खंभे से इस बिंदु की दूरी भी बोलता है निकालने के लिए। तो सबसे पहले इसका हम नाम रख लेते हैं। इसका नाम दीजिए ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी और इसका नाम ई। अब देखिए इसकी तो लंबाई हमको मालूम नहीं है, ना इस खंभे की लंबाई मालूम हो। यदि एक खंभे की लंबाई हमको मालूम हो जाता है तो दोनों खंभे की लंबाई मालूम हो जाएगा, क्योंकि ये खंभा दोनों आपस में बराबर है और इसके आमने सामने बराबर लंबाई की दो खंभे लगी हुई है। अब देखिए सबसे पहले हम इसको नाम लिखे और यहाँ पे हम लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे लिखेंगे माना कि खंभा की ऊंचाई इज इक्वल टू x मीटर, यानी इस खंभे की ऊंचाई हम मान लिए x मीटर, ठीक है। तो इस खंभा की जब ऊंचाई x मीटर माने तो इस खंभा की भी ऊंचाई x मीटर ही होगा। अब देखिए यहां पे लिखेंगे हम खंभा ए बी से बिंदु सी की दूरी। अब बिंदु देखिए ए बी खंभा है, इस खंभे के बीच की जो दूरी जो है ये भी तो हमको मालूम नहीं है, क्योंकि टोटली सड़क की लंबाई मालूम है इतना, यानी कि बी से लेकर सी की दूरी हमको मालूम नहीं है। तो यहाँ पे भी फिलहाल हम y मीटर मान लेते हैं, ठीक। यहाँ पे y मीटर मान लिए। अब देख लीजिए यहाँ पर भी तो डी सी की दूरी मालूम नहीं है, टोटली में मालूम है। जब हमको टोटली मालूम था इतना, वो भी मालूम हो गया कि टोटली में से इतना माइनस कर देंगे, जो बचेगा वही सी डी होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर खंभा ई डी से बिंदु सी की दूरी कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे टोटली हमको मालूम था बी डी मालूम था कितना 80 मीटर और बी सी मालूम भी है कितना तो y मीटर। और जब हमको सी डी निकालना है तो बी डी माइनस बी सी कर देंगे, यानी कि सी डी इक्वल टू बी डी मालूम है 80 या बी सी मालूम है y। तो हमारा सी डी निकल गया कितना 80 माइनस y मीटर।
यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे समकोण 90 डिग्री का कोण बनता है। इसके सामने वाला कर्ण होगा, इसके सामने वाला ये कर्ण होगा, ये लंब होगा, ये आधार होगा। अब देखिए इस कंडीशन से आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे हम चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में। देखिए त्रिभुज ए बी सी में हम चलते हैं तो इसमें लंब यानी कि पी मेरा हो जाएगा ए बी हो जाएगा। इसकी लंबाई कितना है, x मीटर है। अब देखिए बी मेरा मालूम है BC यानी कि y मीटर, ठीक है। थीटा हमको मालूम है 60 डिग्री। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि P/B tan थीटा में होता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू P/B। tan थीटा के जगह पर यानी थीटा के जगह पर हम 60 डिग्री लिखेंगे, P का वैल्यू x लिखेंगे, B का वैल्यू y लिखेंगे। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और x y इसको कोना कोनी गुना करिएगा तो x इज इक्वल टू √3 इंटू y हो जाएगा। ये समीकरण मेरा फर्स्ट निकल गया, ये समीकरण फर्स्ट निकल गया। अब देखिए यहाँ पे हम इस समीकरण को फिलहाल यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी कि x इज इक्वल टू √3 इंटू वाई समीकरण फर्स्ट है। और इसको मिटाते हैं क्योंकि जगह कम है मेरे बोर्ड पे। अब देखिए दूसरा त्रिभुज से चलेंगे हम। दूसरा त्रिभुज यानी त्रिभुज है EDC में, EDC में देखिए मेरा लंब कौन सी हो जाएगा, तो ED हो जाएगा। ED लंब हो जाएगा x मीटर। B मेरा हो जाएगा CD यानी कि 80 माइनस y मीटर। अब देखिए थीटा मेरा हो जाएगा 30 डिग्री। इसमें भी tan थीटा का प्रयोग करिए तो हो जाएगा P/B। तो थीटा के जगह पर 30 डिग्री लिखिए। अब P का वैल्यू हो जाएगा x और B का वैल्यू हो जाएगा 80 माइनस y। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ये हो जाएगा x बट्टे 80 माइनस y। इसको आप कोना कोनी गुना करिएगा तो 80 माइनस y इज इक्वल टू ये हो जाएगा x इंटू √3। अब देखिए इसमें हम थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको इस साइड ले आते हैं, इसको हम इस साइड ले आते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। देखिए तो x इज इक्वल टू 80 माइनस वाई बट्टा में √3 होगा। इस समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए समीकरण A x LHS में है और RHS दोनों का अलग अलग है। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। यहाँ पे लिखेंगे हम, इसको मिटाते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से तो देखिए जब LHS बराबर है तो RHS के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 2 से, समीकरण 1 है √3 इंटू वाई इज इक्वल टू 80 माइनस वाई बट्टा में √3। यही ना मेरा ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकेंड है। फिर इसको कोना कोनी गुना करिए तो ये हो जाएगा यानी कि 3√3 y इंटू √3 इज इक्वल टू 80 माइनस वाई। अब देखिए इसको गुना करिएगा तो 3√y इज इक्वल टू 80 माइनस वाई होगा। अब देखिए LH यानी कि RHS तरफ है, इसको LHS तरफ लाइएगा तो ये हो जाएगा 3y माइनस में हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू 80 होगा। अब देखिए इसको जोड़िएगा तो टोटली में हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 80। इसको काटिए तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 0 यानी कि 20 चौका 80। तो मेरा y निकल गया कितना, यहाँ y इज इक्वल टू हम मेरा निकल गया 20 मीटर।
अब देख लीजिए यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब देख लीजिए यहाँ पे खंभे ए बी से बिंदु सी की दूरी मैं y माना था, इसकी दूरी y निकल गया मेरा, यानी 20 मीटर निकल गया। अब इसका यानी कि y का वैल्यू समीकरण 1 में यदि पुट कर देते हैं तो मेरा इस खंभे की ऊंचाई भी निकल जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि y इज इक्वल टू 20 का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू 20 मीटर का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण मेरा 2 है x इज इक्वल टू रूट अंडर 3, तो x इज इक्वल टू रूट अंडर 3 इंटू 20, तो x इज इक्वल टू मेरा निकल गया 20 रूट अंडर 3। ठीक, अब देखिए मेरा बचा हुआ है बिंदु डी ई से बिंदु सी की दूरी, बिंदु इतना पर था सी माइनस वाई, यही मेरा बचा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर फिर हम लिखेंगे कि खंभा ईडी से बिंदु सी की दूरी कितना है 80 माइनस वाई। अब देखिए यहां से y का वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 80 माइनस 20, तो हो जाएगा मेरा 60 मीटर। अब देखिए मेरी खंभे की भी दूरी निकल गया 20 इंटू रूट अंडर 3, और इस बिंदु की भी दूरी यानी कि बिंदु ए बी से बिंदु सी की दूरी निकल गया मेरा 20 मीटर, और यहाँ का भी दूरी निकल गया मेरा 60 मीटर, और खंभे की ऊंचाई भी मेरा निकल गया 20 रूट अंडर 3। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, तो थोड़ा लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। थैंक यू।